बड़ी जो घटना हुई है कल और आज ये खबर आई है, उसके बारे में आपको सूचना दे दूँ। बॉलीवुड, खासकर हिंदू कलाकारों के लिए एक मौत का स्थल बनती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद तुनिशा शर्मा का सुसाइड केस भी एक रहस्य ही लग रहा है। तुनिशा शर्मा एक एक्ट्रेस है और बहुत फेमस टीवी सीरियल अली बाबा दास्तान-ए-काबुल में वो काम कर रही थी और उसी के सेट पे फांसी लगाकर उसने सुसाइड किया है। इसमें लव जिहाद के एंगल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने बात किया है, क्योंकि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके को-एक्टर शीजान वो एक मुस्लिम है और आरोप है कि उसने ब्रेकअप किया था। कुछ-कुछ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि शीजान के साथ पहले से ही मैरिज था उसका, इस्लाम में होता ही है। तो ये घटना एक बड़ी घटना बनी हुई है और मात्र 20 साल की थी तुनिशा, 20 साल के अंदर उसने दुनिया को अलविदा कह दिया और उसको ये भी कहा गया कि वो प्रेग्नेंट थी शायद, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आ गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। पुलिस ने 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। घटना शनिवार 24 दिसंबर के शाम की है और तुनिशा शर्मा अपने ही सीरियल अली बाबा दास्तान-ए-काबुल के सेट पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के वक़्त तुनिशा अपने मेकअप रूम में थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खबर मिलने पर पुलिस और स्टाफ के साथी जो है पता चला कि दरवाज़ा बंद है तो गए। लेकिन संदेह इसलिए गहरा रहा है क्योंकि उससे ठीक पहले उसने अपने इंस्टा पे एक पोस्ट किया था, जिसमें कहीं कोई अवसाद, डिप्रेशन की बात सामने नहीं आ रही है। यानी अगर कुछ मिनट बाद कोई मरने वाला हो, तो इतना खुशमिजाजी से कोई पोस्ट कैसे करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो शूटिंग हो रही थी वो मदर नेचर स्टूडियो है जो है वहाँ हो रही थी। तुनिशा अपने को-स्टार शीजान के साथ मेकअप रूम में पहुँची थी। शीजान बाहर था, उसने उसके अनुसार कि उसने बाद में दरवाज़ा खोला, आवाज़ दी, मेकअप का रूम का दरवाज़ा खोला गया, तो वो झूलती हुई पाई गई, तुनिशा शर्मा झूलती हुई पाई गई। बाद में ये मामला इस पे आरोप भी नहीं लगता, लेकिन तुनिशा की माँ ने एक्टर शीजान पे गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि तुनिशा ने शीजान से पीड़ित होकर ये कदम उठाया है और तुनिशा अपनी माँ के साथ ही मुंबई में रहती थी। पोस्टमार्टम तुनिशा का जो है नालासोपारा हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ क्लियर हुआ कि कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। शीजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीजान पर 306 यानी हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है और ये कहा गया कि तुनिशा और शीजान रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप कर लिया, एक्ट्रेस परेशान थी इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। पुलि तुनिशा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये भी मौत कहीं सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही ना हो जाए, दब के रह जाए, क्योंकि सुसाइड से ठीक पहले उसने जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया है, वो सवाल पैदा करता है। लेकिन आप जानते हैं कि माया नगरी को किसी की भी सरकार हो बचाने का प्रयास करती है। हालाँकि बीजेपी के नेता राम कदम जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी एक्टिव थे, उन्होंने कहा कि तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा, यह लव जिहाद का मामला है। क्योंकि जिस तरह से इसमें तुनिशा का ये मामला आया है और शीजान को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, कोई कह रहा वो विवाहित था, कोई कह रहा नहीं था, बहुत सारी बातें आ रही है, भाजपा के नेता ही कह रहे हैं, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये कौन लोग हैं, ये बात इसके पीछे भी कोई है, नहीं है, ये बात पता होना चाहिए। और बड़ा ही आज हो गया है कि हिंदू लड़कियाँ मर जाती हैं और चीज़ें बंद हो जाती हैं और कैसे वो फँस जाती हैं, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। उनको टारगेट किया जाता है, उन पे तंत्र-मंत्र किया जाता है या उनके दिमाग ही इतने खोखले धर्मविहीन हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है, ये सवाल उठता है। शीजान की बहन का बयान है कि मैं जो है हम जाँच में मदद करेंगे। 4 दिन की कस्टडी में शीजान को लिया गया है और भेज दिया गया है। उसका मोबाइल भी ज़ब्त किया गया है। लव जिहाद के एंगल से मुंबई की पुलिस ने साफ
मना कर दिया है। एसीपी चंद्रकांत यादव का कहना है कि ये तो ब्रेकअप का सदमा था, पहले ही पुलिस अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, सरकार किसी की हो, सिस्टम तो वही काम करता है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देख चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में और उसकी जो मैनेजर थी दिशा सान्याल के केस में सीबीआई लिपापोती कर चुकी है। बिहार का चुनाव था, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, उस समय सीबीआई को केंद्र ने एक्टिव किया क्योंकि जदयू और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और बड़ा तामझाम हुआ कि सुशांत के केस को खोल दिया जाएगा। बीजेपी नेता ओवर एक्टिव हुए, चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, सीबीआई ने उस पर लिपापोती कर दी। इस मामले में जब शिवसेना की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से शिंदे की सरकार बनी है, ये सवाल उठाए जाने लगे कि आप लोगों ने लिपापोती की है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सान्याल की संदिग्ध मौत की जांच एसआईटी से करवाने की घोषणा कर दिया। अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच भी सामने नहीं आ पाया, बहुत लंबा समय बीत गया है और सीबीआई लिपापोती कर चुकी है, तो एसआईटी क्या करेगी? ये साफ आई वॉश है, कुछ नहीं होना है, बड़े लोगों के नाम है और कुछ भी साबित नहीं होगा, ये आप जानते हैं, सरकार किसी की भी रहे। इस पूरे मामले में संसद में एकनाथ शिंदे समर्थित सांसद राहुल शेवाले ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री पर सवाल उठाया था और इस पूरे मामले में यही लग रहा है महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के बीच सिर्फ फुटबॉल जो चल रही थी वही होना है, कुछ लंबा निकलेगा नहीं। तो आपको ध्यान होगा कि 8 जून 2020 की रात को दिशा सान्याल की मौत हुई थी और वो 14वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हुई थी। इसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके घर से में पंखे से लटकी हुई मिली थी। इन दोनों ही मामलों को दबाने का आरोप उद्धव ठाकरे की सरकार पर लगा और इस मामले में उद्धव ठाकरे की सरकार तो अब नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीधे सीधे ठाकरे के बेटे पे ही जो है भूमिका पे सवाल उठा दिया है। शेवाले ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह की मौत के समय उसकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को एयू अक्षर से शुरू होने वाले नाम के व्यक्ति के 44 कॉल मिले थे। शेवाले ने सवाल उठाया कि इस केस में सीबीआई जांच कहां तक पहुंची। इसके बाद बड़ा हंगामा हुआ, तो उस हंगामे को दबाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जांच एसआईटी से कराने की बात कहते हुए ये बात को दबाने का प्रयास किया कि अभी इसको यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो सवाल यही है कि ये जो तुनिशा शर्मा का केस है उसकी परिणति भी क्या सुशांत और दिशा की तरह हो जाएगी? क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो वो दिव्या भारती हो, वो कोई और भी हो, किसी के केस किसी को की जो मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किसी के परिवार को न्याय नहीं मिला। ये बॉलीवुड है, यहाँ यही चलता है। यहाँ खुलेआम लव जिहाद बढ़ाया जाता है, खुलेआम सफेद पुड़िया से लेके अलग तरह के काम होते हैं, लेकिन किसी सरकार में कितनी कुवत नहीं है कि बॉलीवुड पर हाथ डाल सके।